दरअसल आज का टॉपिक है कि पढ़ाने के बाद जब हम असेसमेंट करते हैं बच्चों की, वो कैसे करनी चाहिए, मेथड्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, क्या हम जस्टिफाई कर पाते हैं जब हम किसी बंदे को असेस कर रहे हैं, क्या हमारा असेसमेंट ठीक होता है, और कौन सी टाइपोलॉजी होती है हमारी असेस करने की, ज़रूरत क्या है, हम लोगों को असेस करते क्यों हैं। जैसे आप मुझे असेस करेंगे, मैं आपको असेस करूंगा, क्या ज़रूरत है हमें किसी और को असेस करने की, किसी की पर्सनालिटी जानने की क्या ज़रूरत है हमें कि मैं आपकी पर्सनालिटी जानूँ। ये कहा जाता है बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। अगर तो हम अपने आप को सोशल एनिमल मानते हैं तो इसका मतलब हमें ज़रूरत दूसरे इंसान की पड़ती है, अपनी नीड्स को सफाइज करने की के लिए हमें दूसरे इंसान पे डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए उसको एसेस भी करना पड़ता है। क्या ये एसेसेबल है, क्या ये मेरी मदद करेगा, इससे मेरा ये काम होगा। वैसे ही जब हम कोई काम स्कूल में करते हैं तो बच्चों का भी असेसमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा अब तो होलिस्टिक असेसमेंट है, ठीक, 5 बार 6 बार आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है, फिर सुमेटिव असेसमेंट करनी है। तो असेसमेंट में टूल्स क्या यूज़ किया जाए, कैसे किया जाए, क्या हमारा असेसमेंट ठीक है कि गलत है। अब हम असेस करने जा रहे हैं एक चीज़, लेकिन हमारा टूल ऐसा है जो इस चीज़ को असेस ही नहीं कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि बुखार नापने के लिए एक थर्मामीटर चाहिए, लेकिन हमारे पास थर्मामीटर ही नहीं है। हम लैक्टोमीटर लेके जा रहे हैं और थर्मामीटर का काम लेना चाहते हैं कि वह हमें इसकी फीवर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है 5 दिन का, कि भाई सुबह कितना फीवर था, शाम को कितना फीवर था, लेकिन हमारे पास लैक्टोमीटर है। क्या हमारा ये काम हो सकता है? हमारी अगर इन्वेंट्री बनेगी भी, क्या वो इन्वेंट्री ठीक होगी? इसी चीज़ को टीचर ने स्किल्ड बनना है, जो आज इंफॉर्मेशन में बच्चे के बारे में देना चाहता हूँ। देखिए अब इंफॉर्मेशन हम किसे देते हैं। जैसे हमने बच्चे का क्लास 3rd स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम ले लिया, क्यों लिया? एसेस किया। अब ये असेसमेंट के बाद एक इन्वेंट्री बनेगी ना, रिजल्ट रजिस्टर जिसे बोला, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इस इन्वेंट्री का काम क्या है? इम्प्रूवमेंट। इन्वेंट्री का काम इम्प्रूवमेंट है। क्या है इन्वेंट्री का काम? और कोई जवाब? अपग्रेडेशन, नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ। और कुछ? आप ठीक बता रहे हैं सब, लेकिन मैं भी कुछ या बताऊं। कुछ अगर वो लैग करे तो वो चीज़ हम उसमें इनकलकेट करें। ये एक इंफॉर्मेटिव टूल है मेरे हिसाब से। ये जो इन्वेंट्री है, ये एसेस हमने कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ब्लैक एंड वाइट बना दिया इसको, लेकिन अब ये क्या काम करेगा मजीद? ये इंफॉर्मेशन उस बच्चे की इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करेगा दूसरे तक। दैट रिकॉर्ड विल एक्ट एज एन इन्वेंट्री। वो एक इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा कि जो इंफॉर्मेशन बच्चे की वहाँ कंटेंट है वो ठीक है। अगर तो हमारी इंफॉर्मेशन गलत हुई, वजह ये बनी कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं आता था, ठीक, क्योंकि हर बंदा बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बना सकता। बेहतरीन क्वेश्चन कौन बनाता है? जिसका तजुर्बा बेहतरीन है, जिसका इंटरेक्शन, जिसका एक्सपेरिमेंटेशन अच्छा हो, ग्राउंड लेवल का एक्सपेरिमेंटेशन उसने किया हो, वो एक बेहतरीन टूल बना सकता है असेसमेंट का, स्पेसिफिकली फॉर दिस फाउंडेशनल क्लास। क्या होता है कि हमारा माइंड एक लेवल पे होता है, बच्चे का माइंड दूसरे लेवल पे होता है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि हमारा असेसमेंट एग्जैक्टली बच्चे के अचीवमेंट के साथ, माइंड के साथ तो मैच नहीं करेगा, लेकिन बच्चे की उस अचीवमेंट। इसीलिए मैं माइंड मैपिंग की बात कर रहा था। मैं थोड़ा सा यहाँ भी आपकी माइंड मैपिंग करूँगा कि हमारा लेवल क्या है, राइट। अभी आप में से मेरे पहले सवाल का जवाब कौन देंगे? कोई साहब देंगे या मैडम देंगे? वैसे फ्रंट लाइनर्स जो हैं वो लेडीज़ हैं, इसलिए लेडीज़ फर्स्ट। तो आप में से कोई दिखाई दे रहा है बोर्ड? खड़े हो जाइए लाइक ए गुड स्टूडेंट।
यहाँ ना आपने मानना ये है कि आप टीचर हैं, ना मैंने मानना, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, वी आर लर्नर्स, हम सब सीख रहे हैं। मैंने भी कुछ इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ट्राइंग। क्या है ये? कलर्स। मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया है, मेरे सवाल ने आपको प्रॉम्प्ट किया है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए। लिखा जो है मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला था, मेरा प्रॉम्प्ट आपको बोल रहा था कलर स्पेशल, लेकिन आपने पढ़ा गलत, क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है AB के साथ, कलर के साथ अपने आप को ट्रेन नहीं किया। कलर्स हमने इंड्यूस किया। ये कैसा कलर है? इसको डाइस क्यों नहीं बोला? नहीं, माइंड की ट्रेनिंग हमने ऐसे की है, हमने अपने माइंड को मैप किया हुआ है ऐसे कि जब भी GREEN है तो ये ग्रीन है, वो रेड है, ब्लू है, ये हम भूल जाते हैं, वहां हम कलर भूल गए। मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट किया था आपको, आपने कलर्स पहचानने हैं, लेकिन आपने पढ़ा रेड को पढ़ा ग्रीन, फिर यहाँ आपने व्हाइट को पढ़ा ब्लू, क्योंकि आपका माइंड मैप हुआ है ऐसे ही। ऐसे ही हम भी बच्चों के माइंड को मैप करके उनको सिखा सकते हैं, जैसे किसी टीचर ने आपके माइंड को मैप किया, ठीक कि चलिए हम आगे चलेंगे थोड़ा। कोई और? सर आप खड़े हो जाइए। सर आपसे ही सवाल है, बाकियों से क्या है? वेरी गुड, इसका मतलब मैं कामयाब हो गया। मैंने अपनी कामयाबी दिखा दी यहीं पे, क्योंकि आपको माइंड की मैपिंग कर दी मैंने कि जब मैं कलर्स बोल रहा हूं तब आप कलर्स बताओ। आप जब शेप्स की बात, आप तो ये रेक्टेंगल भूल गए, यहाँ स्क्वायर बोले आप, यहाँ आप ट्राइंगल भूल गए, यहाँ आपने सर्कल बोला, यहाँ आप स्क्वायर भूल गए, यहाँ आपने ट्राइंगल बोला। आप मुझे बताओ, हम कितनी बार बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं कि पहले उनका माइंड मैप करते हैं, फिर जाकर इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाते हैं और उनसे रिट्रीव करते हैं। खाली इंफॉर्मेशन पहुंचाना सफिशिएंट नहीं है, इंफॉर्मेशन इज टू बी रिट्रीव्ड। इन केस रिट्रीवल इज गुड, यू आर ए सक्सेसफुल टीचर। हम कितनी बार ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या जो सुमेटिव असेसमेंट है, what is this? This is a method of retrieval. What information has been given to the students? Are the students in a position to retrieve that? In case retrieval is good, तो हम कहेंगे I am a successful teacher, I am a successful trainer. माइंड को सिखाने के लिए पहले माइंड मैपिंग करनी है, मतलब माइंड को ट्रेन करना है। हमने माइंड की ट्रेनिंग, क्योंकि माइंड का अपना माइंड, दिमाग का कोई अपना दिमाग है नहीं, यह हमारी ही कमांड्स पे काम करता है और चीजों को रिट्रीव करता है। अब देखिए, इसीलिए वेस्टर्न नेशंस में कंसेप्ट चेंज हो गया है। ये क्या है, यहाँ क्या है, ये कमरा जो है, हम क्या बोलते हैं इसे? हॉल, लेक्चर हॉल बोलेंगे या लेक्चर रूम बोलेंगे, लेकिन वेस्टर्न कंसेप्ट चेंज है। वो कहते हैं ये लेक्चर हॉल भी नहीं है, लेक्चर रूम भी नहीं है, ये लेक्चर थिएटर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए थिएटर एंड ए रूम? ए थिएटर एक ऐसी जगह है जहां परफॉर्म किया जाता है, जहां परफॉर्म किया जाता है, और रूम वो जगह है जहां लेक्चर डिलीवर किया जाता है। लेक्चर हॉल में लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, लेक्चर हॉल में, लेक्चर रूम में लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन लेक्चर थिएटर में आपने प्रैक्टिकली जैसे मैंने किया वैसे आपने रिट्रीवल भी देना है और यहाँ से फीडबैक भी वैसे ही देना है। अगर हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो अब बोले जरा व्हाट कम्स, मैंने वर्ड इंग्लिश यूज नहीं किया, वर्ड इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इन्होंने ठीक बोला, ई के बाद तो एफ आएगा, इंग्लिश में तो ई के बाद एफ ही आएगा। चलिए एनीवे, अच्छा जी,
रात को कौन सी ऐसी चीज है जो हमें दिखती नहीं है? Sun. हाँ? गलत जवाब दिया। अरे जी, रात को क्या नहीं दिखता है? रोशनी नहीं दिखती है, और क्या है? Sir, वो भी तो थोड़ी सी होती है। नो नो नो। चलिए, लाइट हमें नहीं दिखती है रात को, ठीक है। अब क्या है कि जैसे अगर मुझे इजाजत है, आपका बैग उठा सकता हूं मैं हाथ में। ये मैंने इनका बैग उठाया, ठीक है। इसको मैं खोलूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं खोलूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसमें एक रुमाल होगा, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, कुछ कॉइन्स होंगे, कुछ करेंसी नोट्स भी हो सकते हैं, एक डायरी हो सकती है, एक पेन हो सकता है। मतलब ये क्या काम कर रहा है? ये पर्स मैडम के लिए क्या काम कर रहा है? ये आपसे सवाल है। सामान कैरी करने का काम। एप्रोप्रिएट जवाब मुझे चाहिए। नेसेसरी, हाँ चलो वो भी ठीक है। तो देखिए ना, नेसेसरी मेरे साथ भी एक ऐसा है, इधर इस जेब में भी, इस जेब में भी, इस जेब में भी, इस जेब में भी, इधर मतलब पॉकेट्स, फुल ऑफ पॉकेट्स चीजें मैं भी कैरी कर रहा हूँ, मैम भी कैरी कर रही हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा काम जो ये बैग आपका करता है, ये ऑर्गेनाइजर का काम करता है। क्या करता है? अगर इसको आप खोलेंगे, आप खोलिए जरा बैग को, जरा कितने कंपार्टमेंट्स हैं इसके? कितने कंपार्टमेंट्स हैं? नहीं, दो क्यों हैं? एक, दो, जिप अंदर से, तीन, इधर से एक और जिप है, देखिए 4। जितना ज्यादा अच्छा बैग, उतने ज्यादा कंपार्टमेंट्स। Am I right? ऑर्गेनाइजर का से मेरा मकसद क्या है? हमारा माइंड भी ऑर्गेनाइज्ड ढंग से काम करता है, हौच पौच काम नहीं करता है। अगर हम अपने दिमाग को हौच पौच डालते रहे, तो जब हमें पेन चाहिए तब वहां से लाठी निकलेगी, जब हमें कॉपी चाहिए तब वहां से स्कूटर का टायर निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने चीजों को हौच पौच कर दिया। देखिए 10, 20 या 5, 10 चीजें उठानी है, आपने एक ऑर्गेनाइजर से, आपको बोलता हूँ 2 रुपए का कॉइन दे दो, मैडम एकदम वो वाला पॉकेट खोलेगी जहां इनको पता है मैं इसी पॉकेट में मैं पैसा डाल रही हूँ, तो उसी पैसे को रिट्रीव करने के लिए वही पॉकेट खोलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं, हमारा माइंड भी इसी ढंग से काम करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। अगर हमने चीजों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बच्चों के जहन में डाला या अपने जहन में डाला, तो हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रिट्रीव भी आराम से करेंगे। इसको साइकोलॉजिकली बोलते हैं स्कीमा ऑफ द माइंड, SCHEMA, स्कीमा ऑफ द माइंड। हमारे माइंड के भी मुख्तलिफ स्कीमास हैं। क्या है? स्कीमास हैं। जैसे जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे जहन में दौड़ते हैं 1 2 3 4, दौड़ता है ना, ज़रब, तकसीम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये दौड़ता है ना जहन में। एक स्कीमा है, अलग सा स्कीमा है। जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, एकदम ग्रामर हमारे जहन में दौड़ता है। देखो अभी तक आप मेरी लैंग्वेज सुन रहे थे, मैं आपकी ज़बान सुन रहा था, लेकिन ग्रामर में ही दौड़ रहा था। बट इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, तो हमारे जहन में इंग्लिश का ग्रामर कहीं ना कहीं हमें कमांड कर रहा होगा। जैसे आज के दौर में आपको प्रैक्टिकली ये देख कि आपके सामने एक फोटोग्राफ रख दिया जाए, ये मेरे पास फोटोग्राफ है नहीं अभी अवेलेबल, एक फोटोग्राफ रख दिया जाए जिसमें मैम के डैडी हैं, मम्मी हैं, हाँ बाकी लोग हैं, तो एकदम मम्मी की याद आए। मैडम का दूसरा रिएक्शन ये होगा कि ये फोटोग्राफ को जूम करने की कोशिश करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो करते हैं? क्यों है? ये स्कीमा ऑफ द माइंड है। हमारा माइंड ट्रेन हो गया अब एंड्रॉइड को चलाने वाला। अब हम उस फोटोग्राफ को भी डिजिटल, ये जो एनालॉग फोटोग्राफ है, उसको भी जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। पहली अटेम्प्ट, कभी कभी दो अटेम्प्ट्स भी करते हैं, तब याद आता है यार ये एंड्रॉइड स्क्रीन तो नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। मतलब हमारा तरीका भी कहीं गलत हमसे हो जाता है। तो छोटे बच्चे जिसको हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या उससे गलत नहीं हो सकता है? इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है जब हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे की।
बात असेसमेंट की हो रही है ना।